मुर्दाबाद 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 जॉन गणेशी मुर्दाबाद 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 जॉन गणेशी मुर्दाबाद 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 कमिश्नर साहब मुर्दाबाद 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 अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मांग हमारी जिंदाबाद 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 मांग हमारी जिंदाबाद 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 चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन दिल्ली प्रदेश ने एक लाजपत नगर जोन में धरना रखा है। इस धरने का उद्देश्य क्या है और इनकी डिमांड क्या है यहाँ की लोकल मैनेजमेंट डीसी साहब से, आइए पूछते हैं। यहाँ पे कुछ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के लीडरगण हैं, नेता हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस लिए ये धरना रखा है और इस धरने का रखने का इनका उद्देश्य क्या है। बहन जी, आपका नाम? कांता है। कांता बहन जी, आप यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? ये कर्मचारियों को जो पक्का नहीं किया गया है और इनकी सैलरी 16,000 है, इससे 16,000 से होता क्या है। मैं जो दिल्ली सरकार की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने इनका झाड़ू चिन्ह तो ले लिया है, लेकिन ना तो इनको पक्का किया जा रहा है, ना इनको सैलरी दी जाती है टाइम से, और इनके साथ इतना शोषण होता है, इनके साथ बहुत सारा अन्याय होता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक तो इनको पक्का किया जाए, इनकी सैलरी टाइम से दिया जाए, और जो इतने सालों 28 साल से इनको कच्चे में रखा हुआ है, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की जाए। तो मैं चाहती हूँ जितने हमने जो यहाँ धरना दिया है इन कर्मचारियों को लेकर, जो ये ठंड में इनसे नौकरियां करवा लिया जाता है, पूरे पहले महीने इनको ना सैलरी दी जाती है टाइम से और ना इनको पक्का किया जा रहा है। तो इनकी ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करी जाए और इनको पक्का करके और इनको सैलरी ठीक से टाइम से दी जाए। आपकी सिर्फ जो डिमांड है ये सिर्फ सैलरी की है और भी कोई डिमांड है? नहीं, इनको पक्का करने के भी इनको पक्का किया जाए, सिर्फ पक्का किया जाए। और इसके अलावा और कोई डिमांड है आपकी? और बहुत सारी है। जो 2004 से जो इनको लटकाए हुए हैं, पेंशन नहीं दिए जा रही है, वो दी जाए इनको। हमारे राष्ट्रीय राजेश बेनीवाल जी ये इस ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी जो डिमांड है ये क्या है और ये धरने पर क्यों बैठे हैं। बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपका मुख्य उद्देश्य धरने पे बैठने का क्या है? पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का जो हमारी आवाज़ को आप प्रशासन और लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धरने का जो उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी धरना खुशी से या एक दिखाने के लिए नहीं लगाया जाता। धरना लगने का मतलब है कहीं भी कोई भी अगर धरना लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इतना पीड़ित और इतना परेशान हो चुका होता है, जब उसकी आवाज़ को और उसके हक अधिकार को कुचला जाता है, कोई सुनाई नहीं होती, तब मजबूरी में धरना लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन हमेशा कर्मचारियों की पूरे भारत में आवाज़ उठाती है और उनके हक अधिकारों की रक्षा करती है। उसी के तहत ये जो धरना है, ये लाजपत नगर जोन पर हमने सेंटर पॉइंट बनाया है इसको, और जो भी हमारी डिमांड्स है वो पूरी दिल्ली के लिए है। शुरुआत आपने लाजपत नगर सेंट्रल जोन से की है? जी, हमारा सेंटर जोन जो है हमारा सेंटर पॉइंट होगा, यहीं से हम पूरे धरने को संचालित करेंगे। और ये अनिश्चितकालीन धरना है। यहाँ सुबह हमने 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक प्रतिदिन धरना चलेगा, और उस पर भी अगर सुनाई नहीं हुई तो हमारा अगला कार्यक्रम होगा निगम पार्षदों के घरों पे, ऑफिसों पर जाकर हम वहाँ सवाल उनसे करेंगे कि ऐसी कौन सी दिक्कत है, हमारे कर्मचारी की क्या गलती है कि 25 साल 30 साल तक उसे पक्का नहीं किया जा रहा। हमारे कर्मचारी ने ऐसी कौन सी गलती करी है हम लोगों ने कि हमारे MACP का पैसा, ट्यूशन फीस का पैसा आज 3-3 4-4 साल हो गए नहीं दिया जा रहा। आप जो अभी आपने बोला कि निगम पार्षदों के घर पे प्रदर्शन करेंगे, आपको लगता है निगम पार्षदों के घर पे प्रदर्शन करने से आपकी समस्या का कुल हल निकलेगा? हमारी समस्या का हल, हमारी समस्याओं की बात यह है कि
जो आप पार्टी है, आप पार्टी से हमें उम्मीद थी कि उसने जो झाड़ू का चिन्ह हमारा लिया, हमें ऐसा लगा और वाल्मीकि समाज को उसने ऐसा ठगा इस चिन्ह से कि पहले वो निगम में नहीं थे। हमें लगता था कि शायद ये निगम में आएंगे तो हमारी समस्या सुनेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने इस बात का पूर्णतः आश्वासन दिया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होने दूंगा। आदरणीय हमारे पाठक जी इनके, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया था जब बीजेपी निगम में थी, और इसी को लेके किया था कि ठेकेदारी नहीं करेंगे। और आज सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में 6,500 आदमी ठेकेदारी पर भर्ती करने का काम यही लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार निगम में अब आई है, उससे पहले क्या इस एमसीडी में ठेकेदारी प्रथा नहीं थी? नहीं, इतना ठेकेदारी का प्रकोप नहीं था जो अब दिखाई दे रहा है, और हमें खतरा है कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ ठेके पे देने का काम करेंगे। इस चिंता को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। साथ ही कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो खाली पड़ी पोस्टें हैं, जो रिटायर्ड हो चुके लोग, उनकी पोस्टों को भरा जाए, भर्तियाँ की जाए, क्योंकि उस पर कोई पैसा खर्च नहीं होना, क्योंकि पैसा बजट में ऑलरेडी उसमें आता है उनका। इस धरने को करने से पहले आप जो एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट एमसीडी का जो सिविक सेंटर में बैठता है, क्या आप लोगों ने अपनी गुहार उन तक पहुंचाई? बार बार तमाम यूनियनों ने इन सब चीज़ों पर मुद्दों को उठाया है, और बार बार वो आश्वासन देकर भेजते हैं, लेकिन काम की गति उसी तरह चल रही है, मनमानी चल रही है, कोई काम नहीं करा जा रहा। हमने ये भी कहा कि पहले कर्मचारी को पक्का कर दो, बाद में उसकी चाहे इंक्वायरी करा दो, CBI से जांच कराओ, कहीं से भी कराओ, लेकिन उसको उतनी राहत तो दो कि उसको पक्का करो। वो डिपार्टमेंट में है, न 25 साल से कहीं भगा ना आगे भगेगा। तो हमारी यही मांग है कि पहले उनको पक्का कर दिया जाए, बाद में ये जांच प्रक्रिया करी जाए। निगम आपकी सुन नहीं रहा है? बिल्कुल, अगर सुनता तो हम आज रोड पर नहीं होते। अगर इस धरने के बावजूद भी अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनाई नहीं हो रही, तो अगला आपका क्या कदम होगा? काम बंद हड़ताल पर जाने को हम मजबूर होंगे। पूरी दिल्ली और पूरे संगठन मिलकर हम काम बंद हड़ताल की तरफ जाएंगे, जो कि हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि यही कर्मचारी है जिसने कोविड जैसे महामारी में लोगों की जानें बचाई हैं, सेवा करी है, और उसका जो परिणाम रहा कि कर्मचारी को कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि कुछ भी उसे मिला हो। उन कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पे लेकर लोगों की जानें बचाई, दिल्ली के नागरिकों की। लेकिन मैं दिल्ली के नागरिकों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर पूछे एमसीडी से कि ऐसा क्या कारण है कि इनके साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, इन लोगों को पक्का नहीं किया जाता। एक 16,000 की तनख्वाह में ये कैसे घर चलाते, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं, ब्याह शादी कैसे करेंगे। धन्यवाद बेनीवाल जी। बहन जी, आपका नाम? इस धरने से क्या लगता है आपको, आप कहाँ तक सफल होंगी? सफल तो होंगे सर, जब धरना दिया हम सफल ही हुए यहाँ से लाजपत नगर जोन से। जब धरना दिया आपको सफलता मिली है? मिली है सर, जरूर मिली है, और हम बहुत मेहनत करेंगे और हम अपनी जीत हासिल करके रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मिलेगी हम पीछे हटने वाले नहीं है, और हमारी मांगों को, हमारी कोई ज़्यादा मांग तो है ही नहीं, पक्का कर दो कर्मचारियों को। कैसे पीछे नहीं हटोगे आप? कैसे पीछे नहीं हटोगे? हम पीछे कैसे पीछे नहीं हटोगे? हम नहीं हटेंगे जब हम पक्का नहीं किया जाएगा कर्मचारियों को, हम हटेंगे नहीं पीछे। यही धरने पे बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे, 12 जोन का चक्का जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम। ये एमसीडी के वो कर्मचारी हैं जो कि एमसीडी के अधिकारियों द्वारा त्रस्त हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं और उनको भरा जाए और सैलरी टाइम से आए, और बहुत सारी डिमांडें हैं जो इन्होंने यहाँ के लोकल डीसी साहब को दी हैं, और आगे भी इनका ये कहना है कि ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और हम इसको धरने को जारी रखेंगे। इसके बाद हर एक जोन पर इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करेंगे। समाधान वाणी।